राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन जरिया वंदन करी पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन जरिया वंदन करी। नमो नमो भगवान अणिपद पर काथ के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साई के ताहि करुण प्रणाम। शरणु सतगुरु दयाल को मुकहि दे हरि नाम। नित्य प्रति संवत साधिकिया जीवन मुक्त सुखरा। सब धरती कागज करूं सब बन कलम करार। सात समझ शाही करूं श्री सतगुरु गुण लिखा न जा। सब आना राम राम राम। संसार में 9 प्रकार की भक्ति है जिसको सारा संसार जानता। और वो नवदा भक्ति है 9 प्रकार। और नवदा भक्ति जो विधि विधान से करते हैं, विधि विधान से, उसमें भी विधि विधान है। और गुरु शिष्य का संवाद में पूरा वर्णन लिखा महाराज ने जिस हिसाब से नवदा भक्ति का वर्णन किया उस हिसाब से आज के समय में नवदा भक्ति कोई कर ही नहीं पाता। ऐसी कठिन नवदा भक्ति। तो नवदा भक्ति विधि विधान से करते हैं तो उससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और फिर वहाँ वैकुंठ की प्राप्ति में किए हुए क्या नाम से सुख भोगो, वहाँ पुण्य का सुख भोगो। और फिर वापस जो ही वहाँ पुण्य क्षीण हो जाता वापस मृत्यु लोक बसंत से फिर वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता। तो ये 9 प्रकार की नवदा भक्ति है। और ये 10वीं भक्ति कैवल्य भक्ति, 10वीं भक्ति, 10वीं भक्ति कैवल्य भक्ति जिसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। ये कैवल्य भक्ति क्या नाम से बिना प्रेम भाव विश्वास के द्वारा अगर साधना नहीं करेंगे तो ये प्रकट नहीं होगी। क्यों? ये तो प्रेम के ही वशीभूत है। महाराज ने लिखिए के सुख राम मेरे सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। इन विद नाम ने अंशर जागे उलट आद घर पास। के सुख राम मेरे सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। सतगुरु जी महाराज की जीव पर कृपा होती है तो ये जो प्रेम है हमारा जो दबा हुआ है, क्यों दबा हुआ कर रात दिन हम जो 5 विषय लगे हुए हैं जीव के, वो 5 विषय का भोग भोगते हैं, इसलिए वो प्रेम दबा हुआ। तो सतगुरु की बड़ी बड़ी कृपा होती है, दया होती है जीव पर, तो प्रेम उमंग घट आवे। वो प्रेम उमंग कर ऊपर आता है। जिस प्रकार से दूध के आँच लगती है, आँच, और आँच के द्वारा धीरे धीरे वो उफान के बाहर आ जाता है, उफान के बाहर आ जाता है बर्तन से। और फिर वो रुकता नहीं जब तक उसमें ठंडा पानी नहीं डाले, जब तक नहीं। तो इसी प्रकार से के सुखराम मेरे सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। ये प्रेम उमंग कर घट में ऊपर आता। और वो आता कब है? जब ये जीव निज मन से सत्य ज्ञान को सुनता है, महापुरुषों के अणवे रूपी वचन सुनते हैं। और वचन सुनने के बाद में इस जीव के अंतर में तड़प उठती है भक्ति की, कर मुझे परमात्मा की कृपा से ये नर्तन मिला है, जो नर्तन देवताओं को दुर्लभ है। तो मतलब जब निज मन से ज्ञान को सुनते हैं, धारण करते हैं, जब जाकर अंतर में भक्ति करने की प्रेरणा होती है, अंतर में भक्ति करने की उत्कंठा जागृत हो जाती है कि मुझे साधना करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति के लिए मुनि से शरीर मिला। जब जाकर प्रेम उमंग घट आवे, जब जाकर ये प्रेम उमंग कर ऊपर आता। और फिर इन विद नाम ने अंशर जागे उलट आद कर पाव। इस प्रकार से
जीव पर सद्गुरु की दया हो जाती है और वो परमात्मा का निज नाम, जिसको सतनाम ने अंशर, वो पांचवा केवल्य ज्ञान कहते, वो क्या नाम से प्रकट। और फिर उलट आद अगर जावे, छह पुरुष के स्थानों पे अनुभव करके बंक डाल के रस्ते से उलट कर आग घर की प्राप्ति, प्राण आत्मा को जीते जी करवाते। तो ये सारा खेल ही प्रेम का ही है। बिना प्रेम के तो संसार की रचना भी नहीं होती। बिना प्रेम के हम घर का काम अगर करें, बिना प्रेम के, बिना मन लगा कर, तो घर का काम भी नहीं सुधरता है। तो कहने का मतलब वो परमात्मा तो प्रेम के ही वशीभूत। और संसार में भी देख लो आप, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने प्रेम के वशीभूत होकर और माता शिवरी के झूठे बोर खाए। विचार करो आप, वो निम्न जाति की थी, अछूत जाति की, मगर प्रेम के बंधन में आकर और उसके भी झूठे बेर खा गए। तो वो पराक्रम किसका था? वो पराक्रम था माता सबरी का प्रेम परमात्मा के अंदर। और माता सबरी को अपने गुरु महाराज के वचन पर विश्वास था। गुरु महाराज जो उनके थे, उनके वचनों पर विश्वास था। मन में ऐसा भाव था कि मेरे गुरु महाराज के वचन तीन काल में भी झूठे नहीं हो सकते हैं। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि हे सबरी, तेरे अनंत जन्मों का पुण्य उदय होगा और तीन लोक के नाथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तेरी कुटिया पे आएंगे। तो माता सबरी को अपने गुरु महाराज के वचन पर विश्वास था और विश्वास की वजह से रोजाना नित्य प्रातःकाल उठ के काम वही रास्ते को साफ करना और फिर बस आराम से ध्यान लगा के बैठना, प्रतीक्षा करना। और प्रतीक्षा करते 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 बूढ़ी हो गई, मगर फिर भी गुरु महाराज के वचनों में विश्वास था और तत्काल तीन लोक के नाथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कुटिया पर आए और माता सबरी ने झूठे बेर चकर उनको खिलाए। तो कहने का मतलब प्रेम का वसी। और फिर द्वापुर में देखिए आप, द्वापुर के अंदर देखिए, दुर्योधन का मेवा त्याग्या, साग विदुर फल खायो। दुर्योधन के जो 56 प्रकार के व्यंजन थे उनका परित्याग कर दिया। क्यों कर दिया? कि वो अनाचारी था, पापाचारी था, दुराचारी था, कपटी था। तो उसके 56 प्रकार के व्यंजनों का परित्याग कर दिया और साग विदुर फल खायो। और विदुर जी महाराज जो परमात्मा के अनन्य भक्त थे, वो दासी पुत्र थे और भगत थे और फिर प्रेम के वशीभूत केले के छिलके का, छिलके छिलके गिर भी नहीं कहे, छिलके का। तो ये सारा खेल किसका? प्रेम का है। और फिर एक और उदाहरण है, सुदामा के क्या खाए? सुदामा 3 मुट्ठी के मांग के चावल ले गया था और प्रेम के वशीभूत 3 लोग के नाथ भगवान कृष्ण जी क्या नाम से सूखे चावल खाए, फाके मार गए सूखे चावल। तो विचार करिए, ये प्रेम ही सारा खेल प्रेम का। और आज यहाँ जो भी लोग आते हैं उनका भी प्रेम है, प्रेम है ना भाई। सबसे बड़ा प्रेम बालाराम जी और दूसरा प्रेम सवेर। तो ये प्रेम के वशीभूत ये सारा खेल है। इसीलिए महाराज ने ये प्रेमा भक्ति लिखी है कि ये सारा खेल ही प्रेम का ही। बिना प्रेम के बिना ये परमात्मा की सत्ता जान। और आज तो इस वक्त तो कलयुग में तो बिल्कुल तत्काल ही ये सब पराक्रम है कलयुग के अंदर। कलयुग को धर्म राम नाम है, कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। के सुख राम जके कर्म हीरा, राम सुमिरता पाले। कलयुग में तो केवल परमात्मा का नाम का ही आधार है और धर्म नहीं चाले, और धर्म नहीं चलता है। महाराज ने एक पद लिखा है, भजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। सतयुग में सतरात तारे, अबे निबे नहीं कोई रामा। सतयुग में सतरात तारे, अबे निबे नहीं कोई। जे नर कोई हाट कार करे रे, 4 दिना लग होए। भजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो
राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। त्रेता में तप ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाए रामा। त्रेता में तप ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाए। कल युग में अब ना निबेरे, दुनिया से युद्ध पाए बजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। बजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। द्वापर में सतनाम नारे, क्रिया सब सुध होए रामा। द्वापुर में सतनाम नारे, क्रिया सब सुध होए। कल युग में अब ना निबेरे, माँ की लपटे लोई बजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। बजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। कलयुग जांजलि मान है रे, दिया शर्म सब छेक रामा। कलयुग जांजलि मान है रे, दिया शर्म सब छेक। नाम निकेवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद। बजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। बजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। साक्षी के सुख राम जी रे, केवल सिमरन सार रामा। साक्षी के सुख राम जी रे, केवल सिमरन सार। और धर्म कोई ना सवेरे, ना कोई फल लागन हार। बजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। बजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। देखिए महाराज ने इस पद में चारों युगों का निर्णय किया। संसार के बड़े बड़े ज्ञानी जो 52 अक्षरों का ज्ञान करने वाले, सूर्य के आधार से ब्रह्म का ध्यान करने वाले ध्यानी, और साधारण स्थित सभी को महाराज उपदेश दे रहे हैं कि भजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। अगर भक्ति करनी है तो राम जी महाराज की श्वास और उच्छ्वास से करना, हरि बिन दूर तजी जोरे। और परमात्मा की भक्ति के अलावा जो भी संसार में अनंत प्रकार का जो कर्णियों का ज्ञान है, उन कर्णियों के ज्ञान का परित्याग करना और भजना है, यानी भक्ति करनी है तो राम जी महाराज की श्वास और उच्छ्वास के द्वारा करना। और फिर सतयुग में सतरात तारे अब निभे नहीं कोई। सतयुग के अंदर सत्य का बोलबाला था, झूठ भी नहीं बोलते थे और भक्ति भी सत्य करते थे। तो सतयुग के अंदर सतरात तारे अब निभे नहीं कोई। और कलयुग में तो अब अगर कोई सत्य के पार अगर कोई रहना चाहते हैं तो नहीं निभ पाता। क्यों? कलयुग के अंदर तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। बिना झूठ बोले तो पेट भी नहीं भरता, बच्चों का लालन पालन भी नहीं होता। तो कलयुग के अंदर तो कलयुग को वरदान है। कलयुग को वरदान हो 4 प्रकार के वरदान थे कलयुग को, जिसमें ये सारी चीज पाखंड है, झूठ कपट संचित बुरे विचार बुरी वृत्तियाँ चोरी जारी सब कुछ आ गया है। सोने में भी निवास है कलयुग का, और ये बुरे कामों में भी निवास है। जुआ चोरी वगैरह सट्टाबाजी शराब पीना मांस मिट्टी खाना, ये जो अनंत प्रकार के जो बुरे काम है, इन सब बुरे कामों में कलयुग का निवास है। इस वजह से कलयुग के अंदर अब ये अगर तुम सत रखना चाहो तो तुम्हारा सत नहीं निभेगा। और अगर तुम हट करके रखोगे सिर्फ 4 दिन तक,
सिर्फ 4 दिन तक तुम हट करके अगर सत्य का पालन करोगे 4 दिन तक निभेगा, बाकी निभने वाला नहीं है। देखिए सत्य के पाण में राजा हरिश्चंद्र जो सूर्यवंशी प्रतापी राजा थे और सत्य का इन्होंने इतना धारण किया, दोनों पति पत्नी और लड़का, और देखिए आज संसार में उनका नाम अमर है। सत्य के बल पे अनेक प्रकार के उनको कष्ट उठाना पड़ा और तीनों जीव अलग अलग बिक के चले गए, मगर अंत में जीत सत्य की हुई और उनको क्या नाम से सत्य के पराक्रम से। तो कहने का मतलब सत्य उस जमाने में था, आज कलयुग के अंदर नहीं निभ सकता, अगर निभाना चाहे तो 4 दिन तक, बाकी नहीं निभ। त्रेता में तप तापता रे सकल वृक्ष फल खाए, और त्रेता युग में तपस्या करते थे और जंगलों के अंदर पेड़ों पे फल तोड़ तोड़ कर अपना पेट भरते और तपस्या करते। और कलयुग में अब नाम निबेरे दुनिया से युद्धता, और कलयुग में अगर कोई निभाना चाहते तो आ तो एक एक पेड़ के ऊपर अधिकार हो गया। एक छोटी सी बोल्डी है बोर की, उस बोल्डी के ऊपर भी अधिकार हो गया। बोल्डी के बोर भी हम अपने हाथ से तोड़कर नहीं खा सकते, अगर तोड़ के खाए तो फिर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो जाए। तो महाराज ने निर्णय किया कि अब ये कलयुग के अंदर ये भी निभने वाला नहीं है। और द्वापर में सतनाम नारे क्रिया सब शुद्ध हो, और द्वापर युग के अंदर आचार विचार रखना, शुद्धता रखना, अच्छे अच्छे विचार धारण करना। और कलयुग में अब ना निबेरे माँ के लपटे लोय, और कलयुग में बाथरूम में हम स्नान करते हैं और कपड़े नहीं पहने, उससे पहले तो गंदगी से उठकर मक्खियाँ शरीर के ऊपर लिपट जाती, तो वो शरीर की शुद्धता ही काम आने वाली नहीं है, वो शरीर तो अशुद्ध हो गया। तो कलयुग में अब ना निबेरे, कलयुग में अब ये निभने वाला नहीं। तो अब निर्णय किया, कलयुग का निर्णय किया, कलयुग जांजलि मान है रे दिया कर्म सब छे। ये कलयुग जांजलि मान, जांजलि कहते तूफान आंधी, जिस प्रकार से तूफान और आंधी आती है, उस तूफान आंधी में जो भी लपेटे में आ जाता उसका सर्वनाश हो। देखिए अब रात को ही देख लिए मौसम कितना परिवर्तन हो गया, और ये परिवर्तन होने से कैसा एक मौसम का प्रभाव हो गया। तो इसी प्रकार से ये कलयुग जांजलि मान है, यानी आंधी तूफान की जैसे किया कर्म सब छे। ये जितने भी कर्म थे सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के, वो सब कर्मों का छे। और सबसे मोटा नाम निकेवल ब्रह्म को रे सदा उत्तम पदवी, ये निकल नाम जो ब्रह्म का नाम है ये सदा ही उत्तम है, और क्या नाम से ये ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने वाला। तो कहने का तात्पर्य महाराज का अभिप्राय यही है कि इस परमात्मा के नाम को प्रेम से, भाव से, विश्वास से रटेंगे तो जीते जी। अब तो कलयुग में तो पराक्रम है परमात्मा के नाम का, रामायण में भी साक्षी दिए तुलसीदास जी महाराज। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर बहु उतरे उपारा। कलयुग में तो एक परमात्मा के नाम का आधार ही है। और सुमिर 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 2 बार लगाया तुलसीदास जी ने। 2 बार का मतलब इस परमात्मा के नाम को सुमिर सुमिर यानी श्वास और उच्छ्वास, इसको सुमिरन को, तो ये भवसागर से पार लगाने वाला ये नाम है। ऐसा इस नाम का पराक्रम है। और संतों ने तो ऐसी मतलब विश्वास के द्वारा मतलब परमात्मा के नाम की ऐसी महिमा की है, महाराज ने महिमा की है। सुखसाण जी महाराज ने भी, जो बड़े बड़े मान पुरुष हुए थे सुखसाण जी महाराज, राघोदास जी महाराज के शिष्य, उन्होंने भी महिमा की है। उन्होंने क्या बोला महाराज ने, संतों की शायद निज नाम को भरोसो मोने, संतों की शायद निज नाम को भरोसो मोने, नाम लेता नहीं तेरे जाको हूँ जामन रे। सुखसाण जी महाराज साक्षी दे रहे कि संतों की शायद सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में अनंत केवली भगवंत हो गए, और उन अनंत केवली भगवंत की साक्षी दे रहे इस परमात्मा के नाम। तो इस परमात्मा का नाम का बड़ा भारी गुण है, तो वो भी साक्षी दे रहे। और सबसे मोटी बात, निज नाम को भरोसो मोने, सुखसाण जी महाराज करे ये निज नाम सत्य शब्द ने अंचर का भी मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, नाम लेता नहीं तेरे जाको हूँ जामन रे। अगर इस परमात्मा के नाम को तुम रात दिन रट रहे हो और फिर भी अगर भवसागर से पार नहीं होए, तो ऐसा तो हो ही न सकता, मैं तुम्हारी जान नहीं देता हूँ। जान विचार करो कैसी ऊंची बात लिखी महाराज ने, मैं तुम्हारी जान नहीं देता हूँ। देखिए कोर्ट कचहरियों में
आपस में दो परिवार लड़ाई झगड़ा करते तो आपस में दोनों परिवारों के अलग अलग जामनी देने वाले खड़े हो जाते और वो जामनी देकर और फिर कोर्ट से जामनी मिलती है और वो गिरफ्तार होते तो उनको छोड़ के बेच देते। क्यों? जामनी दे। इसी प्रकार ये संत जो केवली भगवंत है, अनंत करोड़ संत, वो अपनी जामनी दे रहे हैं कि तुम परमात्मा के नाम को विश्वास से रटो, मैं तुम्हारी जामनी देता हूँ, ये भवसागर से पार लगाने वाला नाम। तो कहने का तात्पर्य, महाराज का अभिप्राय समझाने का यही है कि इस परमात्मा के नाम को प्रेम से, भाव से, विश्वास के द्वारा रटो तो आज भी तत्काल ही परमात्मा की सत्ता प्रकट होती है और उस सत्ता के द्वारा ही जीव का जो बंधन है अनंत जन्म का वो सारा मिट जाता। तो महाराज ने ये प्रेमा भक्ति का अंग बहुत सुंदर लिखा है, तो आप सुन। प्रेम भगत लक्ष्य एह प्रीत सतगुरु सु लागी। प्रेमा भक्ति के लक्षण है कि जो साधना करने वाले होते उनकी प्रीति, उनका प्रेम सतगुरु से लग जाता है। प्रीति, प्रेम। जिस प्रकार से छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे की प्रीति अपनी माँ के अंदर होती है, उसकी प्रीति 24 ही घंटा छोटे बच्चे की माँ में प्रीति होती। इसी प्रकार से साधना करने वाले की प्रीति, उसका प्रेम सतगुरु में लगे। सतगुरु को, वो सत शब्द सो गुरु हमारा, वो सत शब्द वो जीव आत्मा का सतगुरु है जो बंधन को काटने वाला है। तो साधना करने वाले की प्रीति उस सब शब्द में लगे, प्रीति उसमें लगे। और फिर नाम रटे निराधार, नेम क्रिया सब भागी। नाम रटे निराधार, वो परमात्मा निराधार है, सतस्वरूप परमात्मा निराधार है, उसके किसी का आधार नहीं है, न 5 तत्वों का आधार है और न 25 प्रकृतियों के गुण का आधार है, न 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का आधार है, न 7 धातु का आधार है, न 9 तत्लिंग का शरीर का आधार है, न माया ब्रह्म का आधार है, वो सबसे निराधार है। तो उस निराधार परमात्मा के नाम को रात दिन प्रेम से श्वास और उच्छ्वास के द्वारा उसको रटे, बस काम यही करे। और फिर नेम क्रिया सब भागी, जो भी नियम थे ने पहले जब हमें ये साधन नहीं मिली थी तब हमारे नियम थे, स्नान करते प्रातःकाल उठ के और मंदिर में जाओ, ये हमारा नियम था। ठाकुर जी के दर्शन करो और फिर पूजा पाठ करो, ये अनंत प्रकार के नियम थे। अरे भाई हमारे तो नियम है, ठाकुर जी का दर्शन कर, पैर मत तो चाय भी पच पीऊँ भाई, हमारे तो नियम। तो ये जितने भी नियम थे, ये जो अनंत प्रकार की जो क्रियाएं थी, वो सारी क्रियाएं नेम क्रिया सब भागी, वो नेम क्रिया भी सब भग गई। यानी उसका प्रेम परमात्मा के नाम में लग गया, जो रात दिन श्वास और उच्छ्वास जब चेतनता आए, जब इस परमात्मा के नाम को रटो, ये सारी क्रियाएं भग जाती। और फिर भक्ति करे, उसमें बीरे तलब उर्माय लाज संख्या नहीं आवे। भक्ति करे तो बीरे के द्वारा करे, प्रेमासु की धारा आंखों से टपकने लग जाए, जीव का ऐसा इस परमात्मा के नाम में रचमच होके वो बीरे के द्वारा साधना करे। आंसू धारा भाई देखिए, वो आंखें नहीं है, वो आंखें जो दो दिए परमात्मा ने हमको, वो आंखें नहीं है। जिन आंखों के द्वारा परमात्मा के नाम के 2 आंसू नहीं निकले, वो आंखें नहीं है। इसलिए भक्ति करो तो प्रेमासु की धारा आंखों से टपकनी चाहिए। और इन प्रेमासु के द्वारा जो आंखों से पानी की धारा टपकती है, उसमें बड़ा भारी पराक्रम है, उसमें बड़ा भारी गुण है, जो अनंत जन्म जन्मांतर जो कर्म है ना, वो कर्मों का खात्मा करता है। ये प्रेम से भक्ति करते, इसमें ऐसी ताकत है। तो भक्ति करो तो ऐसे रचमच होकर करो कि प्रेमासु की धारा टपक टपक पड़ने लगे। इस प्रकार से भक्ति करे तो सारे कर्म जो जन्म जन्मांतर के सब कर्मों का नाश करे। तो इसलिए बीरे तलब उर्मान, बीरे के द्वारा तलब की मतलब तागीदी, तड़प, अंतर में ऐसी तागीदी, ऐसी तड़प के द्वारा करे। और फिर भक्ति करने में लाज शंका नहीं आवे। भक्ति करने में कुल परिवार की लाज शंका नहीं करे कि मेरा पति क्या कहेगा, मेरे सास ससुर क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, इसकी लाज शंका नहीं करे।
और फिर गदगद होए शरीर मून ऊंचे सुर गावे, और भक्ति करे तो हृदय गदगद हो जाए, अंतर में उमड़ प्रेम उमड़ के गदगद हो जाए। जिस प्रकार से छोटा बच्चा होता है और वो किसी चीज की आवश्यकता होती है, वो चीज नहीं मिलती है तो फिर वो रोने लग जाता है और हिया उसका गदगद हो जाता है। गदगद का मतलब वो श्वास भी ले नहीं पाता है, श्वास भी उमावाने लगते हैं, ऐसा रोने लगता है बच्चा। तो इसी प्रकार से गदगद हो ये शरीर, परमात्मा की भक्ति करे तो शरीर गदगद हो जाए, शरीर में गुदगुदी उत्पन्न हो जाए, शरीर में प्रफुल्लता उत्पन्न हो जाए। तो गदगद हो शरीर मून ऊंचे सुर गावे, और ऊंचे स्वर यानी दारोदार श्वास और उश्वास से दारोदार परमात्मा के नाम को रात दिन रटे। इस प्रकार से साधना करे और फिर ऐसा मन लग जाए परमात्मा की भक्ति में, पलक राम नहीं बिसरे, एक पलक भी परमात्मा के नाम को नहीं बिसारे, नहीं भूले, उसका निज मन तो परमात्मा के नाम में लगा रहे। काम भी करे तो उसका मन परमात्मा के नाम में, घर गृहस्थी का काम भी करे तो उसका तो मन उसमें लगा रहे। क्यों गृहस्थी का काम भी करना पड़ता, गृहस्थ में परमात्मा ने भेजा तो ये सारा काम करना पड़ता, पर फिर भी उसका प्रेम तो उस नाम में लगा रहे। इसलिए पलक राम नहीं बिसरे, तलपत ए निश जाए, और ऐसी तड़प लगे परमात्मा की भक्ति के प्रति, ऐसी तड़प हो जिस प्रकार से शरीर में कोई तकलीफ आ जाती है और वो तकलीफ सहन नहीं कर पाती और वो तड़पता रहता, इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति की अंतर में तड़प हो, अंतर में क्या नाम से जिज्ञासा हो, अंतर में उसके नाम के प्रति भाव, प्रेम भगत सुख राम के ये लक्षण पाए। भरत परमारे जो ऊपर जो लक्षण बताए वो लक्षण प्रेमा भक्ति के हैं। भूल गया घर बार मन की सुध नहीं काई, भूल गया घर बार, घर बार का मतलब घर में ही रहना पड़ेगा, कुल परिवार में रहना पड़ेगा, मगर कुल परिवार में रहते हुए भी आपा मोह से अलग हो जाए। सहज वृत्ति के अंदर है, सहज वृत्ति में अपना रोजाना का कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म जो करना वो नियम से करे, सहज वृत्ति में रहे, माता पिता की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, अपनी पति को परमात्मा का रूप समझे, इस प्रकार से सहज वृत्ति में रहे, अपना कर्तव्य कर्म रहे और आपा मोह नहीं रखे। तो भूल गया अगर बार मन की शुद्ध नहीं काई, और मन की भी शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है, मन की शुद्धि बुद्धि तो सारी परमात्मा के नाम में लगी रहती है और संसार की वृत्तियों से मन को हटा लेते हैं और वह सारा मन परमात्मा के नाम में रत पर लगा रहता। गया अंग सब छूट सूरत मन माई लगाई, गया अंग सब छूट, जो भी अंग लक्षण थे बुरे अंग लक्षण वो सारे धीरे धीरे परमात्मा की भक्ति के पराक्रम से, शरीर की ताकत नहीं लगती है, वो सारा खेल परमात्मा की भक्ति का ही है। भक्ति के पराक्रम से गया अंग सब छूट, जो भी बुरे अंग लक्षण थे वो धीरे धीरे इसके पराक्रम से धीरे धीरे छूट जाते हैं। और सूरत मन माई मिलाई, इन दोनों को सूरत और मन लगा करके रात दिन परमात्मा के नाम को रटे। ये सारा खेल सूरत का और मन का है। क्यों? कि मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए संसार के समस्त प्रकार के विषय भोग, शरीर को मन को चाहिए संसार के 3 लोक 14 भुवन के सारे सुख मुझे ही मिले, संसार के सुख मैं ही भोगूं, दूसरे को नहीं मिले। तो ये जो मन 24 घंटा रात दिन संकल्प विकल्प करता है और संसार के विषय को कामनाएं करता, वो उस मन को श्वास उश्वास में लगाओ और सूरत को लगाओ, दोनों को लगाओ। इसलिए सूरत मन माई मिलाई, सूरत और मन लगाकर और श्वास और उश्वास से इस परमात्मा के नाम को रटे। और रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे, रहे उदासी जोर, संसार की वृत्तियों से उदास हो जाए, संसार के समस्त सुखों से उदास हो जाए, संसार के समस्त भोगों से उदास हो जाए, सहज वृत्ति में रहे और साध दर्शन मन चावे, और अंतर में मन के ऐसे भाव हो कि मुझे संतों के दर्शन करना रोज नियम से। और वो संत कौन? वो संत केवली भगवान,
और अब आज ऐसे संत बिरले हैं। सबसे मोटे संत अपने घर के अंदर, सबके घर के अंदर महाराज के अनबी उर्पी वचन है, ये इनके दर्शन करो। उठते पहले स्नान करके कलश दंडोत करो और फिर 1 घंटा नियम से ये महाराज के जो अनबे वचन है उनको क्या नाम से नियम से पढ़ो और धारण करो। ये परमात्मा के भगवत वचन है, ये साधारण वचन नहीं है, महाराज के वचन है। महाराज के वचन है कि ये साधारण वचन नहीं है, ये भगवत वचन है, परमात्मा के वचन है। इनका भाव रखो, विश्वास रखो और इनमें मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। 12 करोड़ का जगह जगह महाराज ने अनुभव किया, विस्तार से लिखा, इसलिए साधारण वचन नहीं, ये भगवत वचन। इनका भाव रखो, घट के अंदर प्रेम से भाव रखो। तो कहने का तात्पर्य रोजाना नियम से अपने तो घर बैठे गंगा प्रकट हो गई है, घर बैठे दर्शन करो, यानी सत्संग करो, ये दर्शन करो। और सकल विद चार राम सतगुरु मन भावे, और सकल विद चार और समस्त संसार की जो भी उपासना पद्धति है, कर्णियों का ज्ञान है, उन कर्णियों का ज्ञान का परित्याग करे और राम सतगुरु मन भावे। और मन को क्या अच्छे लगे, राम सतगुरु राम जी महाराज और सतगुरु जी महाराज में इसकी मन की प्रीति भी इसी में लगी रहे रात दिन, यानी मन भी इन्हीं में लगा रहे। जो अनंत जन्मों से मन विषय भोगों के पीछे पड़ा हुआ, अनंत जन्मों से ये मन का स्वभाव अनंत जन्मों का, वो भी राम सतगुरु मन भावे, यानी इन मन को भी परमात्मा का नाम प्यारा लगे, सतगुरु प्यारे लगे, इस प्रकार से भक्ति करें। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, लिव लागे टूटे नहीं। एक तो लिव श्वासा के आधार से लगती है, एक श्वास से परमात्मा के नाम को रोको, वो भी लिव है। और वो लिव जितनी देर एक श्वास से सुमिरन करते हैं वो लिव लगती है, और जो ही सुमिरन क्या नाम से बंद किया वो लिव टूट जाती है, और दूसरी लिव उस श्वास के द्वारा लगती है। श्वास और उस श्वास से सुमिरन करो, वो भी लिव है, और वो भी लिव जितनी देर हम करते हैं फिर वो खत्म हो जाती है। जिस प्रकार से 12 घंटे का अखंड भजन किया, रात दिन लिव लगी रही और अब वो खत्म हो गए। तो दूसरी लीव श्वास की है, और तीसरी लीव सूरत के आधार से लगती है। सूरत के आधार से सूरत लगा कर ब्रह्म का ध्यान करो, वो भी लीव है। मगर वो लीव भी जब तक सूरत को लगानी पड़ती है, बार बार लगानी पड़ती है, जब तक वो लीव लगती है सूरत के आधार। और जो ही लीव को बंद करो, सूरत को हटाओ, वो लीव खत्म हो जाती है। और चौथी लीव वो क्या अखंड लगती है, आत्मा के निरंजन निराकार पद में वो लीव अखंड लगती है। और वो लीव कौन सी है? सत्ता समाधि सहज समाधि की लीव है। सत्ता समाधि सहज समाधि की लीव है। सत्ता समाध रात दिन होई, मुख श्वासा सिमरण नहीं होई, सहजा सिमरण जिन घर आया, रोम रोम रचना लीव लाया। ये सत्ता समाधि रात दिन 24 घंटा होती है, वो निमिष मात्र भी खंडित नहीं होती है। गहरी नींद में सो जाते हैं मगर फिर भी वो लीव तो लगी हुई रहती है। तो ये चौथी लीव है, वो सत्ता समाधि सहज समाधि की लीव है। इसलिए लीव लागे टूटे नहीं, ये सत्ता समाधि की लीव लग जाती है, वो खंडित नहीं होती है। और उस सत्ता समाधि की लीव का पराक्रम है, महाराज ने महिमा की है, महाराज ने महिमा की है। लीवबंद भजन मोक्ष ले जाई, महाराज के वचन है, लीवबंद भजन मोक्ष ले जाई। जिसके लीवबंद भजन 24 घंटा हो रहा, वो लीवबंद भजन के पराक्रम से वो प्राण आत्मा जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर लेते। तो ऐसा पराक्रम इस लीवबंद भजन का है। इसलिए महाराज कहते हैं कि लीव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, उठते बैठते सोते जागते काम करते हुए 24 घंटा वो लीव लग जाती है। प्रेम भगत सुख राम के वा बख्शी सतराम। ये प्रेमा भक्ति यानी ये प्रेम, ये भाव परमात्मा ने आत्मा को बख्शीश कर दी कि इस प्रेम को तू भक्ति में लगा, तो वो बख्शीश सतराम जी महाराज ने शील को कर दी। रोम रोम कर्राय पेण बायक उर लागे, और भक्ति करे रोम रोम कर्राय, सिया चढ़ जाता सिया, और 3.5 करोड़ रोमावली थर्रानी लगता पूरा शरीर। जाग्यो नाम तन तर हरियो, जाग्यो नाम तन तर हरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना
खून पड़ जावे तो ही मिनका दे आशी। परमात्मा की सत्ता जब घट के अंदर प्रकट होती है तो शरीर कंपायमान हो जाता, सिया चढ़ जाता। जिस प्रकार से बुखार के अंदर सिया चढ़ के बुखार आती है और उस सिया चढ़ने के बाद में 3-4 उसको रजाई ओढ़ाओ या कम्बल ओढ़ाओ फिर भी वो सिया उतरता नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा की सत्ता के पराक्रम से रोम को पूरा थर्राने लग जाए और 3.5 करोड़ रोमावली एक पलक में खड़ी हो जाए और वो शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाए। तो ऐसा पराक्रम है इसका। तो रोम रोम तर्राय बेण बायक उड़ लागे और सतगुरु जी महाराज के वचन उड़ यानी हृदय के अंदर लग जाते। कांपे सकल शरीर परम दुर्जा सब भागे और शरीर पूरा नख से लेकर जब तक पूरा शरीर कंपायमान हो जाए, गदगदी हो जाती है। सिमरण करे तो पूरा शरीर हिलने लग जाता, गदगदी होने लग जाती है यानी कंपायमान होने लग जाता। और परम दुर्जा सब भागे, अंतर में अनंत प्रकार के जो परम भरे हुए थे, जो द्वेष पड़ा था, देवता मतलब तारी मारी ओ तू ओ मैं, आ माया तुम्हारी मैं इकट्ठी करूँ मेहनत कर तारी तो काई कोने, तो ये द्वेष पड़ा, वो द्वेष पड़ा सारा ही खत्म हो जाता है। और अकबक बेन विचार मन नाचे तन माई, अकबक बेन विचार बचन भी बोले क्या और निकल क्या जाए। ऐसी शुद्ध बुद्ध भूल जाए परमात्मा की भक्ति के अंदर मन रचमच हो जाए तो वचन बोलना क्या चाहे तो टूट पटांग वचन निकल जाए। और मन नाचे तन माई, मन नाचे तन माई और मन भी शरीर में प्रफुल्लित हो जाता, या उमड़ उमड़ कर बार बार आता और अनंत प्रकार की मन की खुशी हो जाती है कि आज सतगुरु जी महाराज की मेरे ऊपर बड़ी भारी कृपा हुई जो आज मुझे परमात्मा की सत्ता की अनुभूति हो रही है। इस प्रकार से मन भी नाचने लग जाए यानी मन को भी अपार खुशी होने लग जाए। सांस उमाऊ नाभ बंक पीछम दिशवाई, सांस उमाऊ नाभ श्वास और उश्वास से मन और सूरत नाभि में लगाकर और क्या नाम से अनुभव करे और 6 पूर्व के स्थानों को अनुभव करके और बंक पीछम दिशवाई और फिर बंक नाल के रास्ते से शब्द उल्टे और फिर बंकनाल में जो 7वां स्थान बंकनाल है उसमें परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करके और पीछम देश में शब्द को उल्टे और फिर सूरत शब्द मन एकटा, सूरत शब्द मन ये चारों इकट्ठे हो जाते हैं यानी इनका एकाकार हो जाता है। सूरत शब्द बीजो मन पवना न्यारा रहे, चारों मिलन संजोग भक्ति योग तासु कहे। सूरत शब्द बीजो, सूरत और शब्द दोनों बीजों यानी दोनों अलग अलग है। सूरत अभी मन के साथ लगी हुई है, सूरत मन के साथ लगी हुई और शब्द अभी परमात्मा के देश में अभी प्रकट नहीं हुआ, दोनों अलग। तो सूरत शब्द भी जो मन पवना न्यारा रहे, मन भी अलग है, मन रात दिन संकल्प विकल्प करता है और मन क्या नाम से एक पलक में 3 लोग 14 बम के चक्कर काट के आ जाता है। एक पलक में कलकत्ता चले जाए, एक पलक में बम्बई चले जाए, तो क्या नाम से मन अलग है और पवन यानी श्वासा नाभि में उठती और बैठती है। तो मन पवना न्यारा रे, अब चारों मिलन संजोग भक्ति योग तासु कहे। अब चारों को मिलाओ, इनका एकाकार करो, इनको जोड़ो, तो वो भक्ति योग है। जब तक चारों का एकाकार नहीं होता, चारों जुड़ नहीं जाते, तब तक वो तुम्हारा भक्ति योग नहीं है। और ये भक्ति योग नहीं है तब तक ये 84 का बंधन बिना भक्ति योग के कटता नहीं है। तो अब इन चारों को कैसे मिलाए? चारों मिलन संजो, चारों को मिलाओ, योग करो, जोड़ो, जब जाकर तो अब कैसे मिलाएं? सूरत शब्द सुमेर, मन पवना दोनों गए तो लिव लागे जिन बार 8 पोर अमृत चुए। सूरत शब्द सुमेर, सुरती को शब्द में लगाओ। जब आज्ञा देते हैं ना, साधना करते हैं और आज्ञा देने वाले गुरु आज्ञा देते हैं कि भाई कंठ कमल में क्या नाम से तेरे मन को भी यहाँ लगा, सूरत को भी यहाँ लगा, और भी परमात्मा की सत्ता प्रकट होगी। तो सूरत के आधार से, आत्म चेतन के आधार से इस सत्ता का अनुभव करना।
तो सूरत शब्द सु मेल, सुरता शब्द का साक्षात्कार करके दोनों का मेल हो जाता है। सुरता शब्द को रात दिन अनुभव करिए। मन पवना दोनों गए, मन यानी पवन, पवन यानी श्वास और उश्वास में मन को लगाओ, यानी श्वास और उश्वास में नाम कम तो नहीं आ रहे। 20 नाम श्वास के आनी चाहिए, 20 नाम उश्वास के, ये तो कम से कम आनी चाहिए। बाकी 25 भी आते, 28 भी आते, 27 भी आते, तो इनको मिलाओ तो लिव लागे 3 बार 8 पोर अमृत चूहे, फिर इनका एकाकार हो जाता और फिर लिव लग जाती है सदा समाधि से समाधि की, और 8 पोर अमृत चूहे और 8 पोर अखंड अमृत की वर्षा हो। तो कहने का मतलब महाराज का, जब तक इस प्रकार से चारों का एकाकार नहीं होता तब तक वो भक्ति योग नहीं है। तो यहाँ भी महाराज ने यही लिखा कि सूरत शब्द मन एकटा, सूरत शब्द और मन ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर हंसे पलक कब रोज, कभी तो साधना करते करते हंसने लग जाता, और कभी प्रेमासु की धारा बहने लग जाती है। अकबक तब ये लक्षण सुखराम प्रेम भगत जहाँ हुई। इस प्रकार से ये जो लक्षण ऊपर बताए हुए वो लक्षण प्रेमा भक्ति के हैं। हर के रग रग रोम जगत सब लागे खारो। सतगुरु जी महाराज की कृपा हो जाती है, परमात्मा की सत्ता की अनुभूति रात दिन करने लग जाते हैं साधना करने वाले, तो फिर हर के रग रग रोम में कुछ हर्षित होती है, खुशी उत्पन्न हो जाती है। और जगत सब लागे खारो, और क्या नाम से जगत से फिर वो मोह खत्म हो जाता है उसका। सहज वृत्ति में संसार में रहता है, घर गृहस्थ में रहता है, और संसार से उसका मोह खत्म हो जाता है। और फिर डब डब नैना नी, परमात्मा की भक्ति में ऐसा रचमच हो जाए, आंखों में प्रेमासु की धारा बहने लग जाती है। और नाम लागे अति प्यारो, ये परमात्मा का नाम मीठा लगता, प्यारा लगता, ऐसा उसका मन इस परमात्मा में लग जाता। और कहर उठे मन माय लहर ठंडी बहु आवे, कहर उठे मन माय, मन के अंदर कलेजे में क्या नाम से जिस प्रकार से कोई तीर आर पार निकल जाता और उस तीर की वेदना वो जीव सहन नहीं कर पाता, इसी प्रकार से कहर उठे मन माय, मन के अंदर ऐसी कहर, ऐसी प्रीति, ऐसी पीड़ा परमात्मा के नाम में उसकी लग जाती है। और फिर लहर ठंडी बहु आवे, ठंडी ठंडी लहरें अंतर में आने लग जाती है। जिस प्रकार से ठंडी ठंडी आइसक्रीम हम खाते हैं और जो आइसक्रीम खाते हैं हृदय में ठंडी ठंडी लहर आती है, इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति के प्रार्थना से ठंडी ठंडी लहरें आने लग जाती है। और फिर भर में चित जू मन राम का तो मुख गावे, और भक्ति करते करते अगर थोड़ा सा मन में किसी प्रकार का भरम उठ जाता है तो भरम उठने की वजह से राम का तो मुख गावे, इस परमात्मा के नाम को दारूदार और ज्यादा दारूदार इस परमात्मा के नाम को रटे, जो अंतर के जो चित्त और जो मन दूसरी जगह भक्ता वो सारा क्या नाम से खत्म हो जाए। और ने चल थिर मन ना रहे, ने चल थिर, ये मन भी कभी तो ने चल नहीं रहे, थिर नहीं रहे। और पलक खिन होय उदार, श्वास और उस श्वास में इस प्रकार से भक्ति में रचमच हो जाए, कभी एक पलक में तो उदासी हो जाए और एक पलक में क्या नाम से प्रेमासु की धारा बहने लग जाए, और एक पलक में परमात्मा के नाम को दारूदार से रटे। इस प्रकार से मन की सारी शुद्धि बुद्धि भूल जाता है और ये क्या नाम से परमात्मा के नाम में उसका मन लग जाता। प्रेम भगत सुखराम के ये लक्षण जाबाज महाराज तेरे के ये सच्चे प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं। वीरे उठे मन माय करम न्यारा सब दिशे, वीरे उठे मन माय, इस प्रकार से मन के अंदर वीरे के द्वारा परमात्मा की भक्ति करे। और कर्म न्यारा सब दिशे, और जो कर्म जिस प्रकार से आईना होता कांच, और कांच के सामने हम खड़े होते और जैसा हमारी शक्ल जैसा चेहरा होता वो कांच के सामने वैसा चेहरा नजर आने लग जाता। इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति के पराक्रम से कर्म न्यारा शब्दी से जो हम रोजाना कर्म करते हैं, शुभ कर्म
अशुभ कर्म वो सारा चिट्ठा सामने नजर आने लग जाता है। जिस प्रकार से क्या नाम से रील चलती है, वो रील के द्वारा जो भी दृश्य होते हैं वो सारे नजर आने लग जाते हैं। इसी प्रकार से कर्म न्यारा सब दिशे, जो हम 24 घंटा शुभ कर्म अशुभ कर्म कर रहे वो सारी रील अंतर में नजर आने लग जाती। तो ऐसा पराक्रम इस परमात्मा की भक्ति का है। और सुनिया नाम उपाय दांत जौरे सिर पीछे, सुनिया नाम उपाय, इस परमात्मा के नाम के पराक्रम से दांत जौरे सिर पीछे, जो काल अनंत जन्मों से जीव के पीछे लगा हुआ था वो काल भी परमात्मा के नाम के पराक्रम से वो भी दांत पीस कर, यानी फिर वो भी उसका भी दाव नहीं लगता। फिर वो ये सोचता कि मैं इसके अनंत जन्मों से पीछे पड़ा हूँ, पर आज ये जो मेरा दाग इस जीव पे नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? कि सुनिया नाम उपाय, परमात्मा के नाम को सुनता यानी भक्ति के पराक्रम, फिर वो क्या नाम से यमराज के काल का वो भी दाव जीव पर नहीं लगता। तो ऐसा पराक्रम इस परमात्मा की भक्ति का है। सूरातन अंगजोर ऊंग आलस नहीं आवे, और साधना करे तो सूरवीरता से करे, रात दिन सूरवीरता से करे, और ऊंग आलस नहीं आवे। और ऊंग और आलस से नहीं आए। ऊंग और आलस कब आता है? ऊंग आलस आने का एक मोटा कारण है कि एक तो हम सिद्धासन नहीं लगाते। साधना करो तो सिद्धासन लगाओ, और दीवार का सहारा मत ले, बीच में बैठो, सिद्धासन लगा के बैठो। और साधना करो तो आंखें खोल के करो, आंखें बंद करके मत करो। ये सारे साधना के लक्षण बताए महाराज ने। तो सिद्धासन यानी सिद्धासन लगाओ। महाराज ने एक साखी लिखी है, सिद्धासन को साध के मन को राखोगे, सिद्धासन को साध के मन को राखोगे, लिव माला सुखराम के निस्दिन उर्मे पे, लिव माला सुखराम के निस्दिन उर्मे पे सिद्धासन लगाओ। सिद्धासन का पराक्रम ये सिद्धासन है। ये एडी एक ये गुदा और ये एडी, और ये दोनों ये गोडे नीचे। इस प्रकार से सिद्धासन लगाओगे तो ये मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये सिद्धासन का पराक्रम है। और तो इस प्रकार से बैठो, ये सिद्धासन इस प्रकार के साधना करो आंखें खोल के, न तो ऊँग आएगी न आलस आएगी और न थकान आएगी। चाहे 2 घंटा करो चाहे 3 घंटा करो, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आती। ये पराक्रम है महाराज ने लिखा कर सिद्धासन को साधिए। इस प्रकार के सिद्धासन लगा के साधना करो, मन को राखोगे और मन को भी काबू में करो, साथ में लगाओ। लिव माला सुखराम के निस्दिन उर्मे पे, इस प्रकार से ये लिव माला श्वास और उसाद की माला निस्दिन उर्मे पे, निस्दिन यानी रात, उर यानी हृदय में फेरो। तो महाराज ने सब चीजें लिखी है, किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है। कमी है तो हमारे अंदर में है, खोट है तो हमारे अंदर में भरे हुए हैं। तो इन कमियों को तो हमको ही निकालना पड़ेगा। तो सब चीज लिखी है महाराज। तो इस प्रकार से सूरातन अंगजोर ऊंग आलस नहीं आवे, इस प्रकार से सूरवीरता से आंखें खोलकर रात दिन परमात्मा की भक्ति करे तो ऊंग और आलस नहीं आते। सायब को दीदार खात कर शुद्ध बुद्ध लावे, सायब को दीदार, दीदार कहते हैं दर्शन करना। तो दर्शन किसका करना है? परमात्मा का निज नाम सत शब्द रूपी परमात्मा, ने अंचर रूपी परमात्मा के अंतर में दर्शन करो, रात दिन उसकी अनुभूति करो। इसलिए सायब को दीदार खात कर शुद्ध बुद्धि लावे, उसके दर्शन करने में सब प्रकार की शुद्धि और बुद्धि को भूल जाए और इस प्रकार से परमात्मा की भक्ति करे, साधना करे। जात पात कुल ना गिने सुन सायब के ले, अगर गुरु धारण करे, जाति पाति नहीं देखे, जिसके पास परमात्मा की सत्ता की अनुभूति होती है उससे ज्ञान धारण करे तो जाति पाति नहीं देखे, कहीं नीची जाति का या ऊंची जाति का। जिस प्रकार से दरियासा महाराज के 72 शिष्य थे, जिसमें कृष्णदास जी महाराज बड़ी बारी महापुरुष थे और जाति के मेघवंशी थे, उनके 21 शिष्य थे। 21 शिष्य थे कृष्णदास जी महाराज के। तो कहने का मतलब जात पात नहीं देखे, जात पात देखे नहीं कोई, हरि को वजह सो हरि का होई, यानी जाति पाति का बंधन काम में नहीं आता। जिस प्रकार से मीराबाई के गुरु कौन थे?
मीराबाई के गुरु रैदास जी महाराज थे। क्या उस समय में कोई उच्च कुल के कोई नहीं थे क्या संत? उस कुल में तुलसीदास जी महाराज भी थे उस समय में, मगर मीराबाई ने गुरु रैदास जी महाराज को बनाया। तो कहने का मतलब जात पात कुल ना गिरे, सुन साहेब के ले, यानी भक्ति के भेद को अगर धारण करना तो जाति पाति कुल का बंधन काम नहीं आता है। वो कहते हैं कि हीरा अगर कीचड़ में भी गंदगी में पड़ा हुआ तो उस हीरे को उठाने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। अगर एक पैसा नाली में गिर जाता उसको भी हम उठा लेते, तो हीरा तो अमूल्य है, उसको कीचड़ में भी अगर पड़ा हुआ तो उसको उठाने में किसी प्रकार की शंका नहीं। तो इसी प्रकार से जात पात कुल ना गिरे, सुन साहेब के लिए, यानी भक्ति को धारण करने में जाति पाति कुल का बंधन नहीं आता। इस प्रकार से इस परमात्मा के नाम को प्रेम और भाव और विश्वास से रटे तो इसी शरीर से मोक्ष होने के लिए किसी प्रकार की देरी नहीं होती है। राम 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 राम।